डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो यूक्रेन का युद्ध किसी भी कंडीशन में बंद करवाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए भारत पर टैरिफ लगाया ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की लेकिन बात नहीं बनी। जब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम कराने में फेल साबित हो रहे हैं तब यूक्रेन ने भारत से एक बड़ी अपील की है। यूक्रेन ने भारत से युद्ध रुकवाने को लेकर क्या कहा है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए क्योंकि यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। रूस का पुराना सहयोगी होने के चलते भारत यह कार्य कर सकता है, यह भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने कही है। यूक्रेन के नेशनल फ्लैग डे पर साक्षात्कार में पोलिश्चुक ने कहा कि भारत के साथ उनके देश की बातचीत 2023 से बढ़ी है। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का समर्थन करता है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद यूक्रेन ने युद्ध खत्म कराने के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और शांति वार्ता में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है। इस युद्ध में शनिवार को यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश की। इसके चलते मॉस्को और उसके आसपास के शहरों का हवाई यातायात कई घंटों के लिए रुका रहा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को पहुंचने वाले पहले इन ड्रोन्स को मार गिराया। इस दौरान किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रूस से तेल आपूर्ति तंत्र पर गुरुवार रात यूक्रेन के हमले से हंगरी और स्लोवाकिया की तेल आपूर्ति कम से कम 5 दिनों के लिए ठप हो गई। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस में भीषण आग लग गई जिसे तेल आपूर्ति बंद करके नियंत्रित किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन के कुछ अन्य स्थानों पर भी हमले किए, जबकि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए हैं, जिससे आने वाले सर्दी के मौसम में यूक्रेनी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 2022 से रूस से तेल और गैस की आपूर्ति काफी कम कर दी है। उनकी योजना 2027 तक इस आपूर्ति को शून्य कर देनी है, लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य हंगरी और स्लोवाकिया ने रूस से अपने रिश्ते बनाए रखे हैं। उन्होंने रूस पर लगाए प्रतिबंधों का भी विरोध किया है। दोनों देशों ने द्रुजबा पाइपलाइन से होने वाली तेल आपूर्ति रोकने के प्रयास की निंदा की है।